और पीओके में सुने गए हैं धमाके और फायरिंग। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि पीओके में सुने गए हैं धमाके और फायरिंग। जिस समय पर यह हमला किया गया है, जिस समय पर स्ट्राइक की गई है और धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पीओके में भारत का ऑपरेशन सिंदूर और पीओके में सुने गए हैं धमाके और फायरिंग। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर और पीओके में भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर एक के बाद एक हमले किए गए हैं और उन आतंकी मुख्यालयों पर ये हमले किए गए जहां पर बड़ी संख्या में आतंकवादी मौजूद थे। वो आतंकवादी जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो उनके सरगना थे, वो भी वहां पर मौजूद थे। और आखिरकार भारत की तरफ से ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। पण दादा, जे नाव देण्यात आलं, खरं तर अनेक आपल्या ज्या आई होत्या आपल्या अनेक, त्या खरं तर यामध्ये त्यांचं सगळ्यात मोठं नुकसान झालं आणि ऑपरेशन सिंदूर नाव दिलं. हो, ह्यामध्ये यांना खरंच सन्मान दिल्यासारखं होईल, कारण की यांनी स्वतःच्या डोळ्यांनी ते सगळं बघितलं आणि बऱ्याच ज्या महिला होत्या किंवा आपले जे एक नेव्ही ऑफिसर होते त्यांच्या पण मिसेस होत्या, तर नुकतंच लग्न झालं होतं, आई होती, आसावरी होती, या सगळ्या लेडीज तिकडे होत्या आणि त्यांच्या डोळ्यासमोर म्हणजे अति क्रूरपणाने त्यांनी हा जो सगळा प्रकार केला. तर या ऑपरेशनला जे नाव दिले ते अगदी एकदम योग्य दिलंय असं मला वाटतं. सर, अजून काय अपेक्षा आहेत भारतीय सैन्याने किंवा भारतीय सरकारने काय करावं असं वाटतं? भारतीय सरकारने या सगळ्या ग्रुप्सला संपूर्ण और हमारे साथ में हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। शुभांगी, अगर बात करें, देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन आखिरकार आज बदला जो है वो लिया गया है और बड़ी संख्या में अगर मुख्यालयों की बात करें तो आतंकी मुख्यालयों को तबाह किया गया है। जिस सिंदूर का नाम ले रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो रखा गया है, जो सिंदूर उजाड़े गए, आज वो बदला पूरा हुआ। बिल्कुल, देखिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं जनता में रोष की स्थिति जो है वो बनी हुई है। इसके साथ साथ सब ये चाहते हैं कि वो बदला लिया जाए और जो ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम दिया गया, कई लोगों के सुहाग उजड़े, कई लोगों के परिवारजन छीने गए और ऐसे में ये जो बड़ा सिंदूर ऑपरेशन आज सफल हुआ है, कहीं ना कहीं पूरे देश में खुशी की लहर जरूर होगी इसके बाद। और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर अभी ट्वीट कर चुके हैं कि हमारी सेना ने जिस तरीके से बखूबी के साथ ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल किया है, कहीं ना कहीं सराहनीय है। और पूरे देश में जिस तरीके से रोष तब से बना हुआ है, जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर अब ये जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, कहीं ना कहीं सभी लोगों में खुशी है। और हम देख रहे हैं कि भारत सरकार भी लगातार इसको लेकर जोर दिए हुए है कि अब कैसे पाकिस्तान को जो है धूल चटानी है, क्योंकि हमारे जो निर्दोष लोग थे उनकी जो जान ली गई है, उसी को लेकर भारत सरकार के आज आदेश भी है कि पूरे देश में 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। और ये मॉक ड्रिल, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहां पर भी जो हमारा प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैयार है। भारत सरकार के जो निर्देश आए हैं उस पर हमारी सरकार बहुत गंभीर है। और आज देहरादून के अंदर मैं आपको बताऊं तो देखिए 9 सायरन ऐसे होंगे, जो 9 सायरन यहां पर अवेलेबल है, जिससे लोगों को आगाह किया जाएगा कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो आपको किस तरीके से बचना है, आपको किस तरीके से अपने परिवारजनों को बचाना है, अगर एयर स्ट्राइक होती है तो आपको कहां छुपना है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी पूरी आज लोगों को बताई जाएगी। सुबह सुबह देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं चाय की दुकान पर मौजूद हूं, लेकिन लोगों को हर भारत पाकिस्तान से जुड़े हुए मुद्दों पर जरूर रिएक्शंस हम देखते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि किस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और अब भारत सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी, जिसमें सिखाया जाएगा कि आपको कैसे बचना है अगर युद्ध होता है। कैसे देख रहे हैं? पहले तो एक बात है कि युद्ध जो है वो किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, जनता के लिए वो हानिकारक ही होता है। वैसे तो युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार जिस प्रकार से संभावनाएं जता रही है या जो दिखाई दे रहा है, जो तनाव दिखाई दे रहा है दोनों देशों के बीच में, मॉक ड्रिल जो करा रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि बचना भी बहुत ज़रूरी है। और सरकार ये अच्छा कदम उठा रही है कि लोगों को जागरूक कर रही है, उन्हें समझा रही है, उन्हें समझाएगी कि भाई अगर युद्ध होता है और बमबारी होती है तो आपको अपने परिवार को कैसे बचाना है। ओवरऑल जो भी है, युद्ध दोनों देशों की जनताओं के लिए हितकर नहीं है।
बिल्कुल देखिए, युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं लेकिन जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ, पूरा देश ये चाहता है कि उसका बदला जरूर लिया जाए। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, और आज देहरादून में भी मॉक ड्रिल होने जा रही है, पूरे देश के अंदर मॉक ड्रिल होगी जहां सिखाया जाएगा कि अगर युद्ध होता है तो आपको कैसे बचना। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को खासकर हिंदी खबर की, जो कि ऑलरेडी जो है फील्ड में उतर चुके हैं इस मुद्दे को लेकर के, भाई पाकिस्तान भारत में क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप लोग बधाई के पात्र हैं जो जनता के बीच इतने जागरूक होकर चल रहे हैं। उसके बाद मैं जो है वास्तविक स्थिति पे आता हूँ कि जो मनमुटाव चल रहा है ये जो है संयुक्त राष्ट्र स्तर पर भी चल रहा है। कल वहाँ पर जो है सुरक्षा परिषद के परामर्श हॉल में, मेन हॉल में नहीं, परामर्श हॉल में जो है पाकिस्तान के आग्रह पर इस पर मीटिंग हुई थी, भारत पाकिस्तान के उसमें मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पर भी इस तरह का माहौल एक बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और उसको देखते हुए यहाँ पर जो सरकार जनता को जागरूक करने के लिए कि किस तरह से हम जो है बच पाएँ ऐसी कंडीशन अगर उत्पन्न होती है बाय द वे, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। पूर्व में भी हमारी एसएसबी वगैरह जो है बॉर्डरों पर जो है सिखाते रहे हैं लोगों को, यहाँ तक कि वेपन्स का, राइफल वगैरह का भी प्रयोग जनता ने किया है। और आज जो है स्थिति बन रही है तो उस स्थिति में निश्चित रूप से जो है देशभक्त जनता को एक तो देश के प्रति भक्ति की वो जागती है, और दूसरा जो है अपनी सिक्योरिटी के प्रति भी जो है कि भाई कैसे बचाया जाए लोकेलिटी में भी, तो उसके लिए भी जनता के पास अच्छा विकल्प है ये, और सरकार ये कर रही है तो बहुत अच्छी बात है इस जागरूकता के लिए, और जनता की सेफ साइड के लिए बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल देखिए, हमारी जनता का कहना है कि ये जनता की जागरूकता के लिए ज़रूरी है। और आपको मैं देखिए ये जानकारी भी दे दूं कि अगर देहरादून में, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 सायरन अवेलेबल यहाँ पर है, और खास कुछ जगहें चिन्हित की गई है जहाँ से सायरन बजेगा। देहरादून में धारा चौकी से ये सायरन बजता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर आरागढ़ पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ये सायरन बजेगा, इसके अलावा लक्खीबाग पुलिस स्टेशन है वहाँ पर बजेगा, एक राजपुर रोड में ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पर ये सायरन बजता हुआ नजर आएगा। और आज पूरी टीमें जो है मुस्तैदी के साथ तैयार है, पुलिस प्रशासन पूरी की तरीके से तैयार है, स्कूल्स के छात्रों को भी इस मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा, और पूरे जो यहाँ की जो जनता है उनको मीडिया चैनल्स के माध्यम से भी, और उनको यहाँ पर सड़कों पर जहां पर भी ये पूरे चिन्हित किए गए हैं कि डीएम कार्यालय में, नगर निगम क्षेत्र में ये मॉक ड्रिल होंगे, इसके जरिए लोगों तक की बात पहुंचाई जाएगी कि आप कैसे कैसे तैयारी। तो हम बीते दिन से ही देख रहे हैं कि मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी चल रही है, लेकिन ऐसे में क्योंकि आज जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई हुई है, हमने देखा है कि जो सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र है वहां पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में सुरक्षा कितनी बढ़ा दी गई है कि आखिरकार कहीं से भी कोई हमला नहीं हो पाए। बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं तो अब चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। एसएसपी खुद यहां पर ग्राउंड में है, डीजीपी लगातार पुलिस विभाग को निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर पहाड़ी ऐसे इलाके, उत्तराखंड के ऐसे इलाके जो बॉर्डर्स से सटे हुए हैं, उन पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि वहां से हमला होना जो है उसकी संभावना रहती है। तो जो बॉर्डर वाले एरियाज है वहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले तस्वीर आई कि हरिद्वार में भी जो सेना के जवान पहुंचे हैं, या जहां पर भी आज मॉक ड्रिल्स होनी है, या फिर जो ऐसे इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं जहां पर स्थिति कई बार जो है गंभीर हो जाती है, उन इलाकों में खासकर सेना के जवान और पुलिस विभाग की टीम जो है वो लगातार तैनात है, और लगातार डीजीपी पर भी इस पर नजर बनाए हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा जिला ना बचे उत्तराखंड में, या कोई भी ऐसा बॉर्डर एरिया ना हो जो उत्तराखंड से सटा हुआ है, जहां पर खतरा हो सकता है, जहां पर हमला हो सकता है और लोगों की जानें जो है वो मुसीबत में पड़ सकती है। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए कई जगहें भी चिन्हित की गई है, जो क्योंकि शुभांगी देखिए चारधाम यात्रा भी चल रही है, बिल्कुल चारधाम यात्रा चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था वैसे ही चाक चौबंद है, और ऐसे में क्योंकि आज जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, इसको लेकर व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार की तरफ से और कितनी बेहतर कर दी गई है, क्योंकि चारधाम यात्रा वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं। बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा है और ये सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त, क्योंकि बड़ी संख्या में पूरे देश और विदेश से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा मुहैया कराना की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार बखूबी इस पर जो है नजर बनाई हुई है। ऐसे में क्योंकि हम देख रहे हैं चार धामों के लिए कौन कौन से रूट है, वहां पर पुलिस प्रशासन तैनात है। चार धामों की यात्रा के लिए यहाँ पर ट्रैक भी है, वहां पर भी पुलिस प्रशासन, सेना के जवान जो है वो तैनात है। आसपास के जो ऐसे एरियाज जो बॉर्डर से सटे हुए, वहां पर पुलिस प्रशासन, सेना के जवान तैनात है। इसी तरीके
तरीके से जब से पहलगाम ये आतंकी हमला हुआ, हालांकि उसके बाद से ही हमारी राज्य सरकार ने आदेश दिया था, डीजीपी ने आदेश दिया था, उसके बाद से ही चेकिंग अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। ऐसे एरियाज, चाहे वो श्रीनगर गढ़वाल की हम बात करें, चाहे पिथौरागढ़ की तरफ की बात करें, ऐसे एरियाज पर लगातार पुलिस जो है और सेना के जवान जो है वो चेकिंग अभियान भी चला रहे, ताकि अगर कोई इस तरीके की स्थिति देखने को बनती है तो पहले से ही टीम जो है वो अलर्ट मोड पर रखी गई है। आपदा प्रबंधन की टीम्स जो है, चाहे वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स हो, वो अलग तरीके से अलर्ट है, पुलिस प्रशासन, सेना के जवान अलग तरीके से अलर्ट है, अलग अलग विभागों के अधिकारियों को अपनी तरीके से निर्देशित किया गया है। और आज का दिन अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से सक्सेसफुल हुआ है, कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है। इसके साथ साथ आज पूरे देश के अंदर मॉक ड्रिल हो रही है, जिसकी तैयारी पूरे देश में हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत सरकार पूरी जनता को तैयार कर रही है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप बखूबी उस स्थिति से बाहर निकल सके, अपने और अपने परिवार को बचा सके। मॉक ड्रिल पर सबकी निगाहें थी, लेकिन ऐसे में देखिए वापस लौटूंगी और देखिए इस दौरान जश्न के ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जगह जगह से आखिरकार भारत ने जिस तरीके से अटैक किया है, उसके बाद जाकर लोगों में थोड़ी तसल्ली आई है कि देखिए जो बदला था वो पूरा लिया गया है। और आखिरकार क्योंकि जिस तरीके से वो बयान भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, जिस समय पर आतंकवादियों ने गोली मारी थी उसके बाद कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। देखिए मोदी को बताया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा यहाँ पर सीधे तौर पर एक्शन लिया है। औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। याद करते वो भूल भी नहीं सकते वो दिन। हम अभी तक वही लेके मैं रोज रोते बैठती हूँ, डर लगा रहता है अभी। त्यांना पण असं होतं की कधी भारत सरकार या हल्ल्यावरती आणि कधी या शहीदांसाठी काही करेल, आणि ते भारत सरकारने केले आणि त्यांना एवढीच इच्छा है कि आता जे काही मुझे बहुत अच्छा लगा है पाकिस्तान के ऊपर जो हल्ला करने का मोदी ने सोच लिया है। वो तो हम देख रहे थे कि कब मोदी ये करता है, क्या करता है, युद्ध करता है उसकी। अभी अच्छा हुआ है मोदी ने जो किया है वो। सोडले तर हे परत हेच कृत्य करतील आणि असंच आपल्या सगळ्यांना त्रास होईल। त्यामुळे जेवढे काही उरलेले दहशतवादी त्यांना पूर्ण संपवणं हे हाँ, मोदी जी को तक ये बात पहुंच गई है और मोदी जी ने अच्छा जवाब दे दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। एकदम योग्य उत्तर दिलंय। मला नाही वाटत की मोदींना तर या पलीकडे काही सांगण्याची गरज आहे। आतंकवादियों को तो उनको तो खत्म ही कर देना चाहिए, फिर उन्होंने आंख उठा के भी अपनी तरफ नहीं देखना चाहिए बस। तो देखिए लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो दुख की घड़ी थी, जिस तरीके से छलनी हो चुका था सीना और लोगों को निहत्थे किसी समय भी मार सकते हैं। जो पाकिस्तान गीदड़ बमके देने का काम करता था, उसकी गीदड़ बमके बंद करने का काम हमारी सेना ने किया है, तीनों सेनाओं ने। और आज पाकिस्तान के अंदर जो बम गिराए गए हैं उनके सबूत भी सामने हैं। जो लोग सबूत मांगते थे उनके लिए सबूत भी साथ में आए हैं, ताकि कोई इस ऑपरेशन के ऊपर उंगली ना उठा सके। आज पूरे देश के अंदर खुशी है। रात से 2 बजे से लोग एक दूसरे को फोन करके बधाइयां दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी एयरफोर्स ने जो है वो कई आतंकवादियों को मार गिराया है और उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है। आज किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से कल रात को भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नेवी सेना ने, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और जो 22 के करीब मिसाइलें छोड़ी गई और पाकिस्तान के 200 से करीब जो आतंकवादी है उनको मौत के घाट उतारा गया, तो हम सेंटर सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आर्मी को फ्री हैंड किया, ताकि आर्मी जो है पहलगाम का बदला ले सके। और इसी के लिए हम यही कहते हैं कि घर पे घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की धरती में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
को लेकर भी लोगों के मन में जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कब होगा हमला, कब वो रूप देखने को मिलेगा, और आखिरकार अब देखिए हमला भी हो चुका है और सीधे तौर पर एक शांति मिली है, क्योंकि जिस तरीके से हमला किया गया था निहत्थे लोगों पर, उन्हें निशाना बनाया गया था, उसके बाद सबको इसी बात का इंतजार था कि आखिरकार भारत की तरफ से ऐसा क्या बड़ा होने वाला है। एक तरफ मॉक ड्रिल को लेकर लगातार लोगों की निगाहें बनी हुई थी, तो दूसरी तरफ सेनाएं अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरे तरीके से उस कार्रवाई में लगी हुई थी। और आखिरकार रात का वो वक्त था जिस समय पर एक के बाद एक आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया और उन्हें पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया। जो लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार कब कार्रवाई होगी, जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे थे, आर्मी चीफ की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। आखिरकार अब भारत ने वो सिद्ध भी कर दिया है कि आप सिर्फ गीदड़ भक्की ही दे सकते हैं, लेकिन भारत ने जो ठान ली है वो करके रहेगा। भारत की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी, और यही सीधे तौर पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। और ऐसे में अब पाकिस्तान जिस तरीके से सबूत मांगे थे उसने पहले भी कि एयर स्ट्राइक जब हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी, लेकिन इस बार खुद पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है। और आपको ये भी बता दें कि बड़ी संख्या में आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं। फिलहाल अभी आंकड़ा जो है वो सीधे तौर पर साफ नहीं हो पाया है। जब सेना की तरफ से ये पूरे तरीके से आश्वासन दिया जाएगा, यानी कि सेना की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस दौरान पूरे तरीके से आंकड़े भी साफ हो जाएंगे। और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर पाक पर भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर हमले पर भारतीय सेना का पोस्ट, जहां पर न्याय हुआ है, जय हिंद। और आखिरकार देखिए इस पर ही निगाहें थी, और अब भारतीय सेना की तरफ से भी यहां पर सीधे तौर पर कहा गया है कि न्याय हुआ है, जय हिंद, और पोस्ट भी सामने आई है। तो पाक पर भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि हमले पर भारतीय सेना का ये पोस्ट, तो न्याय हुआ है, जय हिंद, ये भारतीय सेना की तरफ से। तो पाक पर भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कामयाब हुआ है। पीओके में 5 ठिकानों पर भारतीय सेना ने सीधे तौर पर हमला किया। बावलपुर में जैश मुख्यालय पर हमला किया गया है, और दूसरी तरफ भारतीय सेना की तरफ से पोस्ट आया जिसमें लिखा है न्याय हुआ है, जय हिंद। और हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद मुकर्रम, देखिए अब भारतीय सेना की तरफ से पोस्ट अब सामने आई है, न्याय हुआ है, जय हिंद, यानी कि जिसका इंतजार था आखिरकार अब भारतीय सेना की तरफ से धीरे धीरे तस्वीर साफ होती हुई। जी, जो 22 अप्रैल से सब लोग डिमांड कर रहे थे कि किस तरीके से भारत सरकार इसका बदला लेगी, लेकिन आखिरकार जब 1:30 बजे आज रात को जो फाइटर जेट्स आसमान में गरज रहे थे, तो लोग भी परेशान और बेहाल नज़र आ रहे थे और खौफ नज़र आ रहे थे। तो फिर 10-15 मिनट के बाद ये खबरें गश्त करने लगी स्पेसेस पे और मीडिया आउटलेट्स पे कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद इलाके में और बावलापुर में और कोटली में जो टेररिस्ट हाइडआउट से उन पे मिसाइल डाले और वापस आए। और ये साफ तौर पर उसके बाद कहा गया कि हमने किसी पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप पे कोई हमला नहीं किया, कोई एयरबेस पे हमला नहीं किया, हमने खाली उन जगहों का टारगेट किया कि जहाँ पे टेररिस्ट जैश लश्कर वहाँ के आका बैठे हुए हैं, उन जगहों पे खाली हमने अटैक किया है। लेकिन सूरत हाल फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अनप्रोवोकिंग फायरिंग की, इतनी फायरिंग की लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स ने लिया है और उधर जितने भी स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो जंग जिसका इंतजार कर रहे थे लोग, अब वो जंग देखने को मिला। आज एयर स्ट्राइक्स के जरिए और लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्टिलरी फायरिंग। बिल्कुल मैं वापस लौटूंगी आपके पास में, और हमारे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन आखिरकार अब जो ये बड़ी कार्रवाई हुई है, मुंह तोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया है, और जो खून के बदले खून की मांग कर रहे थे, शायद उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये भारत की तरफ निगाहें उठाना आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत और आपकी आंखें नोचने का काम भारत कर सकता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए मेरे ख्याल से भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है कि इनकी फ्लाइंग कितनी पीढ़ियां याद रखेंगी। और ये बदला हमने केवल पहलगाम का ही नहीं, पुलवामा का भी, उससे पहले का भी, हर एक हमने हिसाब चुकता कर दिया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं हमारे देश के जाबाज सेना को, और ख़ास तौर से जो वायुसेना के जो बहादुर पायलट हैं, जो कि अपनी जान की परवाह ना कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेल कर
100 किलोमीटर के अंदर दुश्मन के देश के अंदर घुस बैठे थे। और देखिए आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है जिस तरीके से वहां पे तहस नहस पहुंचाई, दुश्मन बर्बाद हो गया, दुश्मन भागा वहां से दुख दबा के डर के मारे। और यही है हिंदुस्तानी सेना का कर्तव्य का काम का करिश्मा कर दिखाया उन्होंने। अभी पाकिस्तानियों ने हमारे में फूट पात डालने की कोशिश की थी। उन्होंने जिस तरीके से पहलगाम में हत्या करी, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, बहुत सामने आए, इन्हें फूट डालने की कोशिश करी, इन पे ही बहुत भारी पड़ गई। अब सबसे बड़ी बेवकूफी पाकिस्तान की यह होगी जो इन्होंने अभी बयानबाजी करी है ना कि इनके पास परमाणु हथियार है। अरे हमने तो देखा भी नहीं था कल शाम तक एक कंकर, और ये छुप गए थे जाकर अपने अंदर एक बंकर में। तो आप देखिए पाकिस्तानियों की ये खास बात है कि ये डरपोक है, ये निहत्तों पे वार कर लेंगे। यहाँ की सेना बिल्कुल उग्रवादियों से कम नहीं मानता हूँ इनकी सेना को। जनरल आसिम मुनीर की तुलना भी उसामा बिन लादेन खूंखार आतंकवादी से की गई है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आप नहीं कर रही है, ये सीधा अमेरिका से ही इनकी तुलना हुई है। और आप देखिए इसने जो बहादुरी दिखाई थी बिल्कुल। और देखिए अलीशा, ये जो मुल्ला आसिम मुनीर है, सीधे तौर पर एक, अगर इस समय पर देख रहा होगा तो सीधे तौर पर एक संदेश उसके लिए कि देखिए भारत की तरफ आंख मत उठाइए, आपको सीधे तौर पर पानी से भी बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे। और अब आखिरकार आपने देखा है कि जिन आकाओं को आप अपने यहाँ पर पनाह देते हैं ना, जिन आकाओं के लिए आप पूरे तरीके से फलते फूलते हैं, उनको लेकर बयान देते हैं, अब जरा थोड़ा सोचिए, भारत की तरफ बोलते हुए जरा सोचिए, वो समय भी दूर नहीं होगा जब पूरे तरीके से अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा। बिल्कुल 100%। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था कि आतंकवादियों को इनकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, और उनकी बची कुची जमीन को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। और बिल्कुल सही कहा था, इन्होंने कहा था ना जाके कह दो कि अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब को ऐसा कहा था, बिल्कुल इनसे कह दो, ये इनको ये मालूम होना चाहिए कि मोदी आया था वहां पर, इनको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की सेना वहां पर आई थी, इनको ये मालूम होना चाहिए कि हमने हिंदुस्तानी वहां पे इनकी सरजमीन में घुस के इनको मारा था, इनको धूल चटाई थी। और आज की तारीख में जो अगर ये ही फुल फ्लेजेड वॉर में एस्केलेट होता है तो फुल फ्लेज वॉर में क्या होएगा, जाहिर सी बात है, मासूम बिलबिलाते सिविलियन मारे जाएंगे, निहत्ते मारे जाएंगे। इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार होगा केवल एक ही शख्स, वो है जनरल आसिम मुनीर, जिसकी मैं क्या पूरा दुनिया तुलना करती है खूंखार आतंकवादी उसामा बिन लादेन से। तो इनको चाहिए था कि अब हाथ जोड़ते, कान पकड़ते, घुटनों के बलाते, रेंगते हुए, धूल चाटते हुए इनको माफी मांगनी चाहिए थी हमारे से, इनको अफसोस करना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये बॉन्ड बनने का बड़ा शौक है, झूठी शान दिखाने का बड़ा शौक है इनको, ये झूठी शान इनको दिख गई। अब ये फुल फ्लेज अगर वॉर में एस्केलेट होता है, इसकी जिम्मेदार होगी पाकिस्तान खुद। इनके मिनिस्टर तो और जनरल तो अपने अवाम को बाहर भेज रहे हैं, विदेश में भगा रहे हैं। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको साफ पकड़े गए बोलते हुए अगर हमला तेज होता है तो मैं दुम दबा के भाग जाऊंगा यहाँ से और यूके में भाग जाऊंगा मैं। ऐसा शबाश, ये बिलावल भुट्टो सरदारी सिंधु नदी के किनारे एक बयान देते हैं, या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा, अगले दिन अपने परिवार को कनाडा निकाल देते हैं। यानी कि इनको डर था, ये सीज फायर वायलेशन करता है। आपको मैं आज से 20-22 साल पहले की, 22 साल महज 2003 का किस्सा है ये। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात था, 30 मीटर के फासले पे थे हम, हमारी पोस्ट और पाकिस्तान की पोस्ट, और ये लोग, इनमें दम नहीं है, ये लोग फायरिंग करते थे 2 बजे से, तब सीज फायर नहीं हुआ था। ये सीज फायर बाद में हुआ, 2003 के आखिरी में सीज फायर हुआ था। और सीज फायर होने के बावजूद भी इन्होंने हमेशा सीज फायर का उल्लंघन किया है, कभी आदर नहीं किया है सीज फायर का। ये लोग या तो इनको घुसपैठी घुसाने होते हैं तब फायरिंग करते थे, या इनको डर लगता था कि भाई बैट एक्शन टीम होती है, बॉर्डर एक्शन टीम, यानी कि जैसे कि आज की तारीख में हम जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स को तब ट्रांस बॉर्डर रेड या बैट एक्शन खिलाती थी। तो ये बैट एक्शन टीम यहाँ से आ रही है, तो ये वहां पर फायर करते थे, स्पेकुलेटिव फायर को कहते हैं। तो इनको डर था कि हिंदुस्तान कहीं से भी आके इन पे कभी भी हमला कर देगा। इनके मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला है कि अगली 36 घंटे में हिंदुस्तान हमारे पे हमला कर देगा। अगर इनकी इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी थी
तो क्यों नहीं इनको इंटेलिजेंस मिली? बिल्कुल। और कि देखिए जाफर अलीशा, एक्सप्रेस पे बिल्कुल PNA मेजर अलग अलीशा, करने देखिए हमने देखा भी था, जब वो तस्वीरें भी हमने देखी सोशल मीडिया पर थी कि पाकिस्तान की तरफ से आम नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर हमला होता है तो आपको किस तरीके से बचना है। आपका तो पूरा सिस्टम ही हिल चुका है, आपको तो बिल्कुल कानो कान खबर ही नहीं हुई है किस समय पर हमला हुआ, आपका तो पूरा तरीके से सिस्टम फेलियर है। और आप बात करते हैं इतनी ऊंची, जाकर विदेशों में ये बात करते हैं कि हम भारत में खून का बदला खून से लेंगे, और आपका सिस्टम देखिए यहां आपको पता भी नहीं चला। और अब इस बार सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, देखिए अलीशा जी, कि इस बार पाकिस्तान मीडिया खुद कह रही है कि हमला हुआ, एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक दोनों के प्रमाण मांग रही थी, लेकिन इस बार प्रमाण की जरूरत नहीं है, इस बार तो हो गया आपका पूरा कल्याण जो होना था। बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त बात करी है और 100% की बात करी है। बिल्कुल, इस बार देखिए शुभम द्विवेदी जो कि पहलगाम हमले में जो शहीद हो गए थे, उनके परिवार का भी बयान आया है कि हिंदुस्तान की सेना ने बिल्कुल इंसाफ कर दिया यहाँ पर। तो देखिए, बल्कि हिमांशी जी जो हैं, उनको जो नेवल ऑफिसर की वाइफ थी, जो विडो है, उनको भी मैं कंडोलेंस मैं कहूंगा कि भाई जितने भी पहलगाम उग्रवाद में जितने भी लोग अफेक्टेड थे, सब बहुत बहादुर हैं, सब ने बहुत बहादुरी से फेस किया। वो उनकी जान उनकी जान की कुर्बानी हम जाया नहीं जाने देंगे। और पाकिस्तान से हम चुन चुन के इनके आतंकवादियों से बदला लेंगे। पाकिस्तान का एक वीडियो सामने आया है जहां पर उनके खुद के एक पाकिस्तानी ने बोला है कि मौलाना मसूद अजहर के मदरसों पे 4 मदरसों पे तो कम से कम मिसाइल के हमले हुए हैं। तो यानी कि वायुसेना से जितने भी लोगों ने इनको मारा है, चुन के मारा है। और खास बात यह है कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने केवल इनके टारगेट, इनके जो आतंकवादी बेसिस थे उन पे हमने एयर स्ट्राइक करी है। अगर हम नहीं करते तो ये लोग प्रोग्राम बना रहे थे वहां से निकलने का, और फिर तितर-बितर हो जाते, और उसके बाद फिर ये हिंदुस्तान में आने का, घुसपैठ करने का प्रोग्राम बना रहे थे। तो पाकिस्तान जो है वो समझना चाहिए उनको कि अगर वो ऐसी धमकी देता रहे, अगर वो ऐसी कार्रवाई करता रहे, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारा भारतीय सेना हमारे सरहदों पे एकदम सक्षम है। आपका इनका एक विमान तो गिरा चुकी है भारतीय सेना, जो विमान घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, ऑलरेडी इनका फाइटर जेट। बिल्कुल, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी अलीशा जी, लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर, पीएम अपने आवास से देख रहे थे ऑपरेशन। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर अपनी निगाहें बनाए हुए थे। स्ट्राइक में जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई हो रही थी, अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया गया है, पीएम अपने आवास से पूरा ऑपरेशन देख रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर हमला हो रहा है। पल पल की अपडेट ले रहे थे तीनों सेनाओं से, और अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया गया। और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर निगाहें बनाए हुए थे, और आखिरकार पूरी पल पल की अपडेट ले रहे थे कि आखिरकार, क्योंकि जिस तरीके से पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी, पूरे तरीके से इन्वॉल्व थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों प्रमुखों से मिले थे, उनसे बैठक में उनसे चर्चा की, और पूरे तरीके से तीनों ही सेनाओं को यहां पर खुली छूट भी दी गई थी कि आपको जो करना है वो करिए। और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से साथ थे। जिस समय पर यह ऑपरेशन चल रहा था, रात के समय पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास से सीधे तरीके से कार्यालय में बैठे थे, और वहां पर हर एक तस्वीर को पूरे तरीके से जानकारी ले रहे थे, हर एक अपडेट ले रहे थे कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ चल रहा है। और जिस समय पर यह कंप्लीट हुआ है मिशन, उसके बाद जाकर राहत की सांस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। तो ऐसे में देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस तरीके से बैठकें हुई हैं और पूरी रणनीति तैयार की गई है, जब हमने इस दौरान एयर स्ट्राइक भी करी थी, उस समय पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे और पूरी जानकारी वो ले रहे थे। वो भी रात का समय था, और अब एक बार फिर से रात के समय पर पूरे तरीके से जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह किया गया है। और ये जो पृष्ठभूमि थी, ये कोई 1-2 दिन की नहीं थी। जब ये हमला हुआ उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब से वापस लौटे थे, वहां से ही उन्होंने बैठकों का दौर शुरू कर दिया था। चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में बैठक करनी हो, तीनों सेना प्रमुख के साथ में बैठक करनी हो, और ऐसे में देखिए लगातार प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए थे। हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद मुकर्रम, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर हमने देखा है कि वो पूरे तरीके से कोई भी मिशन हो उसमें पूरे तरीके से इस दौरान कार्रवाई को देखते हैं, आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, पूरे तरीके से नजर बनाए रखते हैं। और इस बार भी वो रात से ही बैठे हुए थे और पल पल की अपडेट ले रहे थे सेना से। जी, अब बहुत सारी खबरें भी सामने आएगी कि किस तरीके से ये रणनीति बनाई गई थी और किस तरीके से पाकिस्तान को इन ख्यालों में रखा गया था कि आज नॉर्दर्न स्टेट्स में और बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट्स में मॉक ड्रिल होगी, और वो इन्हीं ख्यालों में थे। तो रात के पर आक्रमण किया है उस शौर के साथ, उस ताकत के साथ, और सारे आतंकी सेना उनके आतंकियों के उन्होंने सब ध्वस्त कर दिए, उनके जितने भी अड्डे थे।
9 जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और इसके साथ ही उन आतंकवादियों को भी ढेर करने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी सेनाओं की है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति उस मजबूत नेतृत्व की है जिसने उसी दिन जिस दिन इन्होंने पाप किया था आतंकियों ने पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों को मारने का, जिसने कहा था कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे और इनका नस्तो नाबूद कर देंगे। जहां तक ये सोच नहीं सकते उससे ज्यादा इनको सजा मिलेगी। उस नेतृत्व, उस प्रधानमंत्री, उस नरेंद्र मोदी की उस इच्छा शक्ति, उस ताकत के कारण और भारतीय नेतृत्व के कारण, भारतीय सेना के कारण आज पाकिस्तान अचंभे में है, बौखला गया है। उनको अपने जगह बिल नहीं मिल रहे कि किस बिल के अंदर वो घुस के चूहों के तरीके से घुस जाएं। ये हमारे प्रत्येक देशवासी के लिए शौर्य की बात है, गर्व की बात है। और उन लोगों को, जिन लोगों को इन्होंने निर्दोष हत्या कर दी गई थी, उसमें से एक बच्ची हमारे यहाँ पर उसके पति की हत्या कर दी गई थी, वो यहाँ पर है। हम आज उसके स्थान के ऊपर उपस्थित हैं। उसकी ताकत के साथ उसका बलिदान खाली नहीं जाने देंगे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था। और उस बलिदानों का बदला लेने के लिए हमारी सेनाओं ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने और इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं ने उसके ऊपर आक्रमण किया। आज जिस तरह से मॉकड्रिल थी, मॉकड्रिल के पहले ही सेना ने एक चौतरफा उसको घेर के मारा। देखिए, बहुत सारी चीजें सेना की योजना के अनुरूप चलती हैं। बहुत सारी चीजें बताई नहीं जा सकती। कल भी मेरे से कुछ पत्रकार पूछे क्या होगा, मैंने कहा हमारे स्तर के ऊपर तो पता लगाने की आवश्यकता भी नहीं है और हम इसके बारे में सोचते नहीं है। इस देश के 125 करोड़ लोगों को अपने नेतृत्व के ऊपर विश्वास पहले दिन से था। मैंने इस बात को पहले दिन कहा था कि जो जनता को विश्वास है अपने नेतृत्व के ऊपर, उस विश्वास की पूर्ति प्रधानमंत्री जी करेंगे और उन्होंने और हमारी सेनाओं ने उसको आज पूरा किया। आज कहीं न कहीं भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, और जिस तरह से गृह मंत्रालय लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था, सेना की किलाबंदी कर रहा था, आज कहीं न कहीं भारत ने एक 28 लोगों की मौतें हुई। देखिए, ये 26-28 लोगों की जो मौतें हुई थी उसका बदला लिया ही है। साथ में इसमें जो समय वहां पर 26/11 हुआ था तो, और उसके बाद जो पुलवामा हुआ था, वो सारे ठिकाने जो आतंकवादियों के जहां से ऑपरेट करते थे, सबको एक साथ ध्वस्त करने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। और हम सब लोगों को गर्व है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी ताकत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे, वो यशस्वी हो, दीर्घायु हो। उनके नेतृत्व में भारत प्रगति करेगा और उनके नेतृत्व में भारत फिर एक बार विश्व गुरु के स्थान के ऊपर साबित होगा। ये पूरी दुनिया ने आज देखा है। तो रुक करते एक और बड़ी खबर का। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सुबह 10 बजे सेना करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेना ऑपरेशन सिंदूर की अधिकारी देंगे पूरे तरीके से जानकारी कि आखिरकार इस दौरान क्या कुछ रहा है और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सेना ऑपरेशन सिंदूर की अधिकारी जो हैं वो पूरे तरीके से जानकारी भी देंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 10 बजे का वो समय होगा जिस समय पर सेना की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और सेना ऑपरेशन सिंदूर के जो अधिकारी हैं वो पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार इस दौरान क्या कुछ रहा और कितने आतंकी मारे गए हैं। इसकी भी पूरे तरीके से तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब आखिरकार सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे होगी। और हमारे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। देखिए, अब आखिरकार क्योंकि एक पूरे तरीके से इस दौरान मोहम्मद अली जी पूरे तरीके से देखा जाता है कि जब इस तरीके से कार्रवाई की जाती है, जब इस तरीके से मिशन को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद जब तक सेना की तरफ से पूरे तरीके से तस्वीर साफ नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि आखिरकार कितने आतंकी मारे गए हैं और किस तरीके से ये जो पृष्ठभूमि थी वो तैयार की गई थी। आपको कहना बिल्कुल सही है। देखिए, शुरुआत में जो दिखता है और जो हमें लगता है अंदाजे से वो आंकड़े, तो गैस वर्क नहीं होता जब तक पूरा कंफर्मेशन नहीं हो जाता कि क्या एग्जैक्टली आंकड़े हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि हमारी सेना ने, सब ने मिलके, जल थल और नभ, सब ने मिलकर, खासतौर से जो वायु सैनिक जो बहादुरी से 100 किलोमीटर अंदर दुश्मन के मुल्क के ऊपर हवाई उड़ान भरे थे, काबिल तारीफ है। वाकई में ये आसान काम नहीं है। जिस बहुत ही स्ट्रेटेजिक, प्रिसाइज प्लानिंग और ऐसा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कि किसी को कानो कान खबर ना हो, किसी को भलक ना हो, कि ऐसा अंजाम दिया। कल तक हम लोग सोए थे सोच के कि भाई अगले दिन मॉक ड्रिल होएगी, मॉक ड्रिल में क्या होगा, सबका ध्यान वहां पर लगा हुआ था। रात के 2 बजे मेरा फोन बजना शुरू हो जाता है। 2 बजे जितने टीवी चैनल्स हैं सारे के सब, वहां से मेरे को मालूम पड़ा 2 बजे, मुझे लगा कि कोई कौन 2 बजे फोन कर रहा है, तब मालूम पड़ा ऐसा तो हो गया, ऐसी घटना हो गई। फटाफट
लाइव आए, फटाफट जितने भी सारे इंडियन मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सब एक्टिवेट हो गए। तो पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब मिला है और हमने प्रिसाइज कार्रवाई करी है उनके आतंकवादी। और देखिए अली शाह जी, देखिए क्योंकि हमने देखा भी है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही कि जो मदरसे हैं, मासूम जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। वो जो आतंकी मुख्यालय थे उन्हें पूरे तरीके से तबाह किया है। और अभी क्योंकि जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, आपने भी ये जानकारी दी थी कि सिविलियन पर किसी भी तरीके से हमला नहीं किया गया है, जो वहां की आर्मी थी उस पर भी हमला नहीं किया गया। यहाँ टारगेट किया गया था उनको जो आने वाले समय में आतंकवाद को फैलाते, उनको जड़ से खत्म करने का काम भारत की तरफ से किया गया। करेक्ट, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये जो आतंकवादी बिल्कुल तैयार बैठे थे कि अपनी ट्रेनिंग करके वहां से निकल के ये दहशत फैलाते, इन्हीं को पहले से ही हमने जड़ से रोक दिया। तो मेरे ख्याल से ये बखूबी काम किया है भारतीय सेना ने, और जिस तरीके से अव्वल दर्जा काम किया है, और सारे बदले सब कुछ हमने हिसाब किताब सब कुछ छुट्टा कर दिया। अब अगर पाकिस्तान सोचता है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और की सेना बेइज्जती होगी, भाई तुम ऐसे गलत काम करोगे तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, सजा तो तुमको मिलेगी 100% मिलेगी। कहाँ पे लिखा है कि गलत काम करोगे सजा नहीं मिलेगी, तुम छोड़ दिए जाओगे? नहीं। और हमने सबसे मजे की बात ये अपने तरीके से बिल्कुल, और ऐसे में बड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट कर लिखा है, जय हिंद की सेना। और जिस तरीके से पराक्रम रहा है भारतीय सेना का, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी सामने आया है और ट्वीट कर लिखा है, जय हिंद की सेना। और मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।